Hey guys, it's me Mizu-chan back with another video after a very long break. मेरे कुछ पर्सनल काम की वजह से मैं नई वीडियो जल्दी नहीं बना पाई। आई होप आप सब अच्छे हैं और मेरी न्यू वीडियो देखने के लिए बहुत एक्साइटेड भी। तो आज की मेरी वीडियो होने वाली है एनिमे कम्युनिटी के मेन एंड लेडीज ऑफ कल्चर के लिए, जो अच्छी तरह से समझते हैं कि एनिमे कोई बच्चों की देखने वाली चीज़ नहीं है। हेंटाई एनिमे का एक ऐसा जॉनरा है जिसे स्पेसिफिकली एडल्ट्स के एंजॉयमेंट के लिए बनाया गया है। जापान काफ़ी अलग अलग वैरायटी का एडल्ट कंटेंट बनाए जाने के लिए जाना जाता है और हेंटाई एक ऐसी चीज़ है जो ना सिर्फ ऑडियंस को स्मटी इरोटिक कंटेंट दिखाती है बट एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी और कैरेक्टर्स भी दिखाती है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे टॉप 5 फेवरेट हेंटाई के बारे में, जिनकी स्टोरीज बहुत फन है और उन्हें काफ़ी कम समय में बिंज वॉच भी किया जा सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकॉन है उसे दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर करना मत भूलना। तो अब ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए लेट्स प्ले द इंट्रो एंड स्टार्ट द वीडियो। नंबर 5, कानोजो का यात्सुनी दाकारेता ही। इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स यूरिना और युकीहिरो एक न्यूलीवेड कपल होते हैं जो एक दूसरे के को-वर्कर्स होते हैं ऑफिस में। एक दूसरे के साथ एक ही कंपनी में काम करते हुए उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और फिर उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। उनकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छे से चल रही होती है। उनकी मैरिड लाइफ काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और हैप्पी होती है। लेकिन ऑफिस के एक नए एम्प्लॉय ताकाशी यूइची की गंदी नज़र यूरिना पे होती है। एक दिन ताकाशी के हाथ यूरिना का एक बहुत ही गलत वीडियो लगता है। उस वीडियो के सहारे वो यूरिना को बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करता है, जिसकी वजह से यूरिना को अपने पति युकीहिरो पे चीट करते हुए ताकाशी के साथ एक बहुत गलत रिलेशनशिप बनाना पड़ जाता है। तो अब यूरिना क्या करेगी? क्या युकीहिरो को पता चल पाएगा कि उसकी वाइफ उसकी पीठ पीछे क्या कर रही है? इसका जवाब आपको हेंटाई को देखने के बाद ही मिल पाएगा। ये हेंटाई अगस्त 2020 में आई थी और इसके अभी तक 2 एपिसोड्स एयर हुए हैं। आगे के एपिसोड्स कब आएंगे उसके बारे में इस एनिमे के प्रोड्यूसर्स की तरफ से अब तक कोई भी नोटिस नहीं आई है। नंबर 4, सेकात्सु शूकान। तो ये हेंटाई उन लोगों के लिए है जिन्हें शोटा मेल कैरेक्टर्स को देखना बहुत पसंद है। इस एनिमे का प्रोटैगनिस्ट एक शोटा है। जो लोग नहीं जानते कि शोटा का मतलब क्या है, उनके लिए एक क्विक एक्सप्लेनेशन। शोटा एक ऐसा मेल कैरेक्टर होता है जो कि एज में काफ़ी बड़ा होने के बावजूद एकदम 12-13 साल का बच्चा दिखता है। तो इस हेंटाई की स्टोरी कुछ ऐसी है कि इस हेंटाई का मेन कैरेक्टर शुनतारो एक परवर्ट है जो अपनी छोटी बहनों के साथ गलत चीज़ें करना फैंटेसाइज करता है। एक दिन शुनतारो अपनी बहनों की पैंटीज चुरा के उनका गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, जिसके बारे में उसकी बहनों को जब पता चलता है तब वो उससे बहुत नाराज़ हो जाती है। फिर दूसरे दिन जब वो नींद से जाग के उठता है तब उसे शौक लगता है ये जान के कि उसका शरीर एक छोटे बच्चे के शरीर में बदल गया है। उसकी बहनें इस बात से अनजान होती है और उसे एक क्यूट से छोटे बच्चे के रूप में देखकर उसे बहुत प्यार करने लगती है और उसे बहुत अडोर करने लग जाती है। शुनतारो अपने आप को कोहारू बुलाना स्टार्ट करता है और अपनी सिस्टर्स के द्वारा दिखाए अफेक्शन और प्यार का पूरी तरह से गलत एडवांटेज लेना स्टार्ट करता है। तो ये हेंटाई परफेक्ट है ऐसे लोगों के लिए जिनको शोटा कैरेक्टर्स और इंसेस्चुअस रिलेशनशिप्स की स्पाइसीनेस को एंजॉय करना बहुत पसंद है। इस हेंटाई को बनाया है पिंक एप्पल ने और इसकी 30 मिनट्स की 2 एपिसोड्स है। नंबर 3, आनेवा यानमाना जुनयूचू। इस हेंटाई की मेन कैरेक्टर अपने दूसरे बेबी को जन्म देने के बाद अपनी मैरिड लाइफ से परेशान होकर अपने फैमिली होम में रहने जाती है। वो अपनी फैमिली के घर अपने दोनों बच्चे और स्टेप ब्रदर के साथ रहने लगती है। अपने बच्चों की देखभाल करने
और अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करने की गड़बड़ में वो घर में ठीक से पूरे कपड़े नहीं पहनती, जिसकी वजह से उसका ऊपर का शरीर हमेशा एक्सपोज्ड रहता है। उसे बिना कपड़ों के देखकर उसका स्टेप ब्रदर उससे टर्न ऑन हो जाता है। एक दिन जब इस हेंताई की मेन कैरेक्टर अल्कोहल ड्रिंक कर रही होती है, तब वो अपने स्टेप ब्रदर को ब्रेस्ट मिल्क पीने के बारे में बहुत टीज करती है और ह्यूमिलिएट करती है। इस टीजिंग और जोक को उसका स्टेप ब्रदर बहुत सीरियसली लेता है और उसके साथ सेक्स करना शुरू करता है। ये हेंताई जून 2020 में आई थी और इस हेंताई में 16 मिनट्स के 2 एपिसोड्स है और इसे स्टूडियो टी-रेक्स ने बनाया है। नंबर 2, यूफोरिया। सो गाइज, जो हमारी नेक्स्ट हेंताई है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, उसकी स्टोरी बहुत ही हॉरिफाइंग और क्रेजी है। कुछ लोगों को ये हेंताई देखनी टॉर्मेंटिंग भी लग सकती है, तो अगर आप कमज़ोर दिल है और आपको फिजिकल अब्यूज़ देखना पसंद नहीं है तो आप इस हेंताई को बिल्कुल ना देखें। तो इस हेंताई की स्टोरी कुछ ऐसी है कि हमारा मेन कैरेक्टर केसुके ताकातो एक प्लेन वाइट रूम में उठता है। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा होता है कि वो कहाँ है और उस रूम में क्या कर रहा है। तभी उसे अपनी पहचान की 6 और लड़कियां वहाँ बड़े से मॉनिटर को देखते हुए मिलती है। उनमें से 5 लड़कियां उसी की उम्र की उसकी क्लासमेट्स होती है और एक उसकी इंग्लिश टीचर होती है। कोई कुछ नहीं समझ पा रहा होता है कि वहाँ चल क्या रहा है और वो सब वहाँ क्यों है। तभी अचानक से मॉनिटर से आवाज़ आती है कि गेम शुरू हो चुका है और वो सब उस गेम के प्लेयर्स हैं। जहाँ ये सब ट्रैप्ड होते हैं, वहाँ से एस्केप करने के लिए उनके लिए गेम में पार्टिसिपेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस गेम के रूल्स ऐसे होते हैं कि केसुके को अनलॉकर के तौर पे असाइन किया जाता है और उस जगह अनलॉक्ड डोर्स को ओपन करने के लिए उसे गेम के हर एक स्टेज पे एक लड़की को चूज़ करना होता है एज द की होल और उसे उस मॉनिटर द्वारा बताए तरीके से उसे वॉयलेट करना होता है। उन 6 में से एक लड़की गेम में भाग लेने से मना करती है और अचानक से पूरी रूम की लाइट्स चली जाती है और पूरी रूम डार्क हो जाती है और जब लाइट वापस आती है तब हमें एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन देखने को मिलता है इस हेंताई में। वो सीन क्या है वो जानने के लिए आपको इस हेंताई को देखना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ फिर से आप सभी को बता दे रही हूँ कि ये हेंताई बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। तो प्लीज़ अगर आपको फिजिकल अब्यूज़ देखना पसंद नहीं है तो इस हेंताई को मत देखना एट एनी कॉस्ट। पर्सनली मेरे लिए ये हेंताई एक मास्टरपीस से कम नहीं है। इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसमें दिखाए हुए सीन्स को देख के गूज बम्प्स आ जाते हैं। इस हेंताई में 29 मिनट्स के 6 एपिसोड्स है और इसे एनिमेट किया है स्टूडियोज माजिन ने। नंबर 1, ओवरफ्लो। नंबर 1 पे है एक ऐसी हेंताई जिसने हेंताई फैंडम को हिला के रख दिया। ओवरफ्लो इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हेंताई ऑफ 2020। ये हेंताई आई थी जैन 2020 में और इस हेंताई को बहुत सारे एनिमे फैंस ने वॉच किया था। ये हेंताई है सुदो काजुशी नाम के एक लड़के की, जो कि एक एवरेज हाई स्कूल स्टूडेंट है और एक छोटी सी अपार्टमेंट में अकेले इंडिपेंडेंटली रहता है। एक दिन अचानक उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड्स अयाने और उसकी छोटी बहन कोतोने उसके घर रहने आ जाती है। काजुशी एक दिन अयाने के लिए पुडिंग ले आना भूल जाता है और वो अयाने से बिना पूछे उसका स्पेशल बाथ लोशन भी यूज करता है। इससे अयाने बहुत नाराज होती है और काजुशी से रिवेंज लेने का डिसाइड करती है। वो और कोतोने काजुशी के बात में घुस जाते हैं उससे बदला लेने के लिए और उसे परेशान करने के लिए। लेकिन 2 सुंदर बहनें काजुशी, जो कि एक परवर्ट लड़का है, उसके बात में घुस जाती है। तब सिचुएशन बहुत चेंज हो जाती है। एग्जैक्टली क्या होता है काजुशी, अयाने और कोतोने के बीच, ये जानने के लिए आपको इस हेंताई को देखना पड़ेगा। क्या ये दोनों बहनें काजुशी से रिवेंज ले पाएंगी? इस हेंताई का एनिमेशन और एडल्ट सीन्स मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगे। ये एक बहुत ही गुड लुकिंग टिपिकल वैनिला हेंताई है। इसे एनिमेट किया है स्टूडियोज होकीबोशी ने और हेंताई के एंड तक कैरेक्टर्स जिस तरह से डेवलप होते हैं और उनका आपस का रिलेशन जिस तरह से इम्प्रूव होता है वो काफ़ी अमेजिंग है। आई एम प्रिटी श्योर आप सब इस हेंताई को देखना ज़रूर एंजॉय करेंगे। तो गाइज, ये थी मेरी लिस्ट टॉप 5 हेंताई जो कि मैं आप सबको हाईली रेकमेंड करती हूँ कि आप इन्हें देखें। इन सारी हेंताई के प्लॉट्स और कैरेक्टर्स क्रेजी येट अमेजिंग है। कूट कूट के कंटेंट भरा है इन हेंताई एनिमे में।
तो अगर आप नॉर्मल स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे से बोर हो चुके हैं और आपको कुछ स्पाइसी और स्मटी देखना है तो इन सब हेंटाई को ज़रूर ट्राई करना। अगर आपने ऑलरेडी ये सब हेंटाई देख रखे हैं या इनमें से थोड़े बहुत देखे हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना अपने थॉट्स। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर दे देना और अपनी वीप फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। आपका एक लाइक इक्वल्स टू 1 हार्ट फॉर मीज़ू चान। तो अपनी मीज़ू चान के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आरा सायोनारा।